हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती है और किस किस परत में कौन कौन सी घटनाएं होती है। और इस पूरे टॉपिक को आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया जाएगा, चित्र के माध्यम से बताया जाएगा, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल से संबंधित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। ध्यान में रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको आंसर करना है एरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वायुमंडल जो हमारा है पृथ्वी से ऊपर 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन जो है आपका 78% के रूप में पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है आपका 20.9% के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो आपका है 0.03% के रूप में, और आर्गन जो है 0.9% के रूप में पाई जाती है। और भी गैसें पाई जाती है लेकिन वो सभी गैसें नगण्य होती है, इसलिए उनको नहीं लिखा गया है। अब यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि अगर आपसे कभी पूछ दे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है, तो आपको आंसर क्या करना है दोस्तों? तो आपको आंसर करना है N2। ठीक है, यही नाइट्रोजन जो आपका वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को कौन कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। अब आइए सभी परतों को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल को ग्राफिक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले ये आपका पृथ्वी है, ध्यान से समझना है दोस्तों। तो ये सबसे पहले आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी से ऊपर ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये 18 किलोमीटर ऊपर आपका ये एक लाइन है, और ये पूरे एरिया जो आपका ये पूरे एरिया है ये, ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है इसको हम कहेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, 18 किलोमीटर ऊपर क्या है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल का इंग्लिश क्या होता है? तो ट्रोपोस्फेयर होता है क्षोभ मंडल का इंग्लिश। और कभी कभी एग्जामों में भी ये भी पूछा गया है कि क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्षोभ मंडल को और संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी से ऊपर 18 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल पाई जाती है। अब बात करेंगे कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सबसे पहली जो घटना है कि वायुमंडलीय घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। अब वायुमंडलीय घटनाएं मतलब क्या क्या हो गया? बारिश होना, बिजली गरजना, बादल का गरजना, बिजली चमकना, ये सभी वायुमंडलीय घटना है। तूफान आना, ये सब क्या है? वायुमंडलीय घटनाएं हैं। ठीक है, ये कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि सबसे ज्यादा घनत्व, यानी कि पूछे जाएगा इस तरह से कि किस मंडल में सबसे ज्यादा घनत्व होती है। तो आपको आंसर करना है कि क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि अगर आपसे पूछे कि किस मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो क्षोभ मंडल में ही आपका ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव आखिर है क्या। तो चलिए इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। तो आपके सामने टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए देखते हैं ये है क्या। ठीक है, तो जैसे कि लिखा गया है कि गैस N2, CO2, जलवाष्प और CH4 ये सभी मिलकर वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती है और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है, और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। आइए अब इनको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका फिगर है, ये आपका पूरा पृथ्वी है और ये आपका सन है, और ये चारों तरफ आपका वायुमंडल है। अब इसको देखिए ध्यान से, जैसे ही यहाँ से सूर्य से
प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आई, उसके बाद पृथ्वी से टकराकर रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद जैसे ही रिफ्लेक्ट होना चाहा तो वायुमंडल में जो N2, CO2, जलवाष्प और CH4 ये जो है तो पृथ्वी के चारों ओर एक मोटा घेरा बना लेती है, ठीक है, जो कि प्रकाश की किरण को वापस नहीं जाने देती है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और इसी तापमान का बढ़ना जो है गैसों के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं, आइए एक फिगर और से समझाते हैं। तो नेक्स्ट फिगर आपके सामने है, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये आपका सन हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये आपका पृथ्वी हो गया। यहाँ से सूर्य की किरण नीचे आई और ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट में, ये सभी गैसें हैं, ठीक है, जो कि वायुमंडल के चारों ओर मोटा परत बना ली है। तो जैसे ही पृथ्वी से प्रकाश की किरण टकराती है उसके बाद वापस होती है, तो फिर से ये गैस की जो कण है जो वायुमंडल में मोटा घेरा बनाकर रखी है, तो फिर से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। हालांकि ग्रीन हाउस प्रभाव होना भी जरूरी है, अगर ये नहीं होता तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव भी हमारी पृथ्वी के लिए जरूरी है। तो उम्मीद करेंगे आपको ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से चलते हैं वहीं पर जहां हम लोग थे। तो आपने देखा कि ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से ऊपर 18 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल का इंग्लिश क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, आंधी तूफान, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। नेक्स्ट हमारा क्या था, सबसे ज्यादा घनत्व इसी मंडल में होता है। तीसरा क्या था, ग्रीन हाउस प्रभाव, जो कि हमने अभी पढ़ा। चलिए अब क्षोभ मंडल से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर कितना किलोमीटर ऊपर, ये जो आपको लाइन दिख रहा है दूसरा लाइन, ये आपका किस मंडल का लाइन है, तो ये आपका जो है समताप मंडल का लाइन है। क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर 50 किलोमीटर ऊपर आपका कौन सा मंडल पड़ता है, समताप मंडल आता है, ठीक है दोस्तों। और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं। अब देखेंगे कि समताप मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि समताप मंडल का ताप समान रहता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि किस मंडल का ताप समान रहता है, तो आपको आंसर करना है कि समताप मंडल का जो ताप है वो समान रहता है। और इसी ताप समान रहने के कारण इस मंडल में वायु यानी कि हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो आपको राइट आंसर करना है समताप मंडल में। और यह प्रश्न काफी बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है कि वायुयान जो आपका समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। जिस प्रकार से क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती थी, लेकिन इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, ये आपका ओजोन परत का रेड लाइन है। यानी कि चलिए हम मार्क करके बता देते हैं, ये आपका था क्षोभ मंडल का सीमा और ये आपका है समताप मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल से 10 किलोमीटर, ठीक है, क्षोभ मंडल से तुरंत ठीक ऊपर 10 किलोमीटर जो आपको ये रेड लाइन दिख रहा है, ये और इसके बीच में आपका ओजोन परत पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाया जाता है, आपका ओजोन परत। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ओजोन लेयर है, ये आपका समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि ओजोन लेयर का काम क्या है। तो जैसे कि आपको ऊपर में दिख रहा है कि ये सन है, ठीक है, और सन से आपका लाइट आ रहा है, यानी कि प्रकाश की किरण जैसे ही हमारे पृथ्वी पर पड़ता है तो उससे पहले ओजोन लेयर परत पड़ता है। और ओजोन लेयर क्या करता है, पृथ्वी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है और वहां से छान कर पृथ्वी पर प्रकाश की किरण को भेजती है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो क्या होता है, तो सूर्य की किरण जो है, हानिकारक किरणें जो है हमारे पृथ्वी पर पड़ती और हमारे स्किन पर पड़ता है, जिसके कारण कैंसर हो सकता था। इसलिए ओजोन लेयर होता है, ठीक है दोस्तों। और ओजोन लेयर में एक छिद्र भी देखा गया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ओजोन लेयर में छिद्र कहां पर देखा गया है, तो याद रखिएगा ओजोन लेयर में छिद्र जो है आपका अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है, ठीक है। तो सूर्य की किरण में कौन सी किरण हानिकारक किरणें होती है, तो परावैंगनी किरण, जिसको यूवी लाइट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर है, ठीक है दोस्तों, ओजोन जो ये लेयर है इसको हानि पहुंच रहा है, ठीक है। तो हानि किस गैस से पहुंच रहा है, चलिए उसको बता देते हैं। तो ओजोन लेयर को जो हानि पहुंच रही है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान हो रहा है ओजोन लेयर को, ठीक है दोस्तों। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता कैसे, तो हमारे पृथ्वी पर जो आपका रेफ्रिजरेटर है,
एयर कंडीशनर की गैस जो है इन सभी से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है और जिससे आपका ओजोन लेयर नुकसान हो रहा है और ओजोन लेयर के नुकसान होने से सूर्य के पराबैंगनी किरण का कुछ अंश हमारे पृथ्वी पर आ रहा है जिसके कारण बहुत सारी खतरनाक बीमारी भी हो रही है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसी को, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं ओजोन का सूत्र आपका O3 होता है, ठीक है दोस्तों। और ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसे। तो आप समताप मंडल तक उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। अब चलिए समताप मंडल से ऊपर बढ़ते हैं। अब जो आपको तीसरा लाइन दिख रहा है ये लाइन जो है आपका किस मंडल का है, तो ये जो लाइन आपका मध्य मंडल का है, ठीक है। तो समताप मंडल से 80 किलोमीटर ऊपर आपका मध्य मंडल आता है, ठीक है। ये जो आपको चौथा लाइन जो दिख रहा है ये जो चौथा लाइन है ये आपका आयन मंडल का लाइन है, ठीक है। तो मध्य मंडल से ठीक 640 किलोमीटर ऊपर आपका आयन मंडल आता है और इसी आयन मंडल में क्या रहता है, तो इसी आयन मंडल में आपका सैटेलाइट रहता है जहां से रेडियो तरंग परावर्तित होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती है यानी कि किस आयन मंडल से, तो आपको राइट आंसर करना है कि आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, ठीक है दोस्तों। यहां तक उम्मीद करेंगे आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए इससे ऊपर थोड़ा चलते हैं। अब इसके ऊपर आपका है वायुमंडल, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, वायुमंडल। तो उम्मीद करेंगे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। याद कीजिए हमने शुरू में ही आपको बताया था कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और कितना पाई जाती है, तो 78% आपका नाइट्रोजन गैस होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर राइट आंसर करना है दोस्तों और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस उत्तरदायी है वो आपका कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। एक पॉइंट छूट गया था, अभी बता देते हैं। याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव जो उत्पन्न होता है उनके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो CO2। और कौन कौन से गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है बताए थे हमने, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मेथेन था, जलवाष्प था, यही था। लेकिन उत्तरदायी जो होता है आपका CO2 होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि। ऑप्शन देख लीजिए इसका, देखते हैं। ये सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, या डी इसमें ऊष्मा पैदा होती है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सोच के। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। क्षोभ मंडल आपका कहां पर था, तो ध्यान याद कीजिए क्षोभ मंडल आपका पृथ्वी से जस्ट ऊपर 18 किलोमीटर ऊपर आपका क्षोभ मंडल ही था जो किसके कारण गर्म होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्म होता है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है। याद कीजिए दोस्तों अभी हमने तुरंत इसका डिस्कशन किया है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्षोभ मंडल में। ये जो बादल का गरजना है दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका वायुमंडलीय घटनाएं हैं जो कि क्षोभ मंडल में ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ती है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या डी आयन मंडल। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं, क्योंकि इस मंडल का ताप समान रहता है जिसके कारण हवाई जहाज को उड़ने में आसानी होती है, इसलिए आपका हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, वायुमंडल। ये बहुत इजी प्रश्न है, सबसे बाहर आपका वायुमंडल ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पे केंद्रित है। बताएंगे इसका, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, या डी मध्य मंडल।
तो याद कीजिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, समताप मंडल। इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि ओजोन परत किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या डी समताप मंडल? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, आयन मंडल। ठीक है, संचार उपग्रह आपका आयन मंडल में स्थित होते हैं। ठीक है, यहीं से आपका क्या होता है, यहीं से आपका कौन सी किरणें परावर्तित होती है, तो यहाँ से आपका जो होता है, हमने बताया था अभी तुरंत कि यहाँ से आपका रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन चला देगा ऑप्शन किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई वृद्धि होती है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। इस प्रश्न को यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन की सांद्रता को किससे मापा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डॉप्सन के साथ चला जाएगा। डॉप्सन से ही ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बताएंगे, ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, समताप मंडल में आपका ओजोन परत होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंग को परावर्तित करती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन चला जाएगा 13 का ए के साथ, आयन मंडल में। ठीक है, इसी में संचार उपग्रह रहते हैं, सैटेलाइट रहते हैं, जहां से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती है? ये बहुत इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 5 परतें होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा, मेट्रोलॉजी निचली परत के अध्ययन को, और ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान में रखना इतने सारे प्रश्न को। तो उम्मीद करेंगे ये सारे के सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे।